नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डायन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पुरुषों के जुल्मों के खिलाफ समस्त नारी समाज के विद्रोह की आवाज़, शक्ति का रोमांचक कॉमिक डायन। कलयुग के इंसान की इच्छा है कि ये दिल मांगे मोर यानी ज़्यादा, अपने और अपने प्रियजनों के लिए ऐशो आराम के साधन जुटाने के लिए वो अपनी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी चढ़ा देता है। अपने मुंह में स्वादिष्ट निवाला जाना चाहिए, दूसरे को चाहे जख्म खाने को मिले। अपने सिर पर तो टोपी भी रहनी चाहिए, दूसरे का चाहे सिर ही धड़ पर ना रहे। किंतु सर्वत्र फैले अंधेरे में टिमटिमाता दिया भी रोशनी फैला सकता है। अंधविश्वास के अंधेरे में अपने विश्वास का दिया बनकर टिमटिमाने की चेष्टा कर रही थी कामनी देवी। क्या वो मर गई? मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। उसे मलेरिया हो गया था, लेकिन अंधविश्वासी गांव के लोग उसे मेरे लाख समझाने पर भी शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले गए। तुम ठीक कहती हो माँ, असल में उसकी मौत का कारण मलेरिया नहीं, बल्कि ये पाखंडी तांत्रिक भैरवनाथ है, जो पिछले 1 माह से अभिमंत्रित जल, विचित्र जड़ी बूटियों एवं झाड़ फूक के जरिए उस मासूम बच्ची कन्नू का इलाज कर रहा था। इसे चुप कराओ सरपंच। ये मेरी योग्यता पर संदेह नहीं कर रही, बल्कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक की शक्तियों का मजाक उड़ा रही है। और इन शक्तियों को रुष्ट हो जाने का अर्थ समझते हो? बाढ़, सूखा, महामारी, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भयानक होता है इसका अंजाम। अंजाम तो उसका भी भयानक हुआ जो तुमने मेरी बात ना मानकर किया। बस बस करो कामनी, बहुत हो गया। पिछले 15 वर्षों से तांत्रिक भैरवनाथ इस गांव के लोगों का दुख एवं बीमारी दूर कर रहा है, पर मौत पर किसका बस चला है? क्या अस्पताल में मौतें नहीं होती? हाँ हरिराम, हाँ हरिराम, अगर तुम अपनी बच्ची को हॉस्पिटल। ओह माँ, मुझे नहीं लगता कि तुम इन जड़ बुद्धि लोगों के विचार को बदल पाओगी। ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है प्रियंका। तुम्हारी बेटी अभी 5 साल की है, उसे समझदार बनाने में तुम्हें सालों लगेंगे या नहीं? तो समझो कि ये लोग भी बुद्धि से बच्चे हैं। मैं इन्हें विज्ञान के बारे में बताऊंगी, इनकी तरक्की के लिए कुछ करूंगी, इनमें जागृति पैदा करूंगी, और एक दिन ऐसा होगा। मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा, पर फिलहाल मुझे गुड्डू के लिए कुछ सामान लाने शहर जाना है। मैं कल लौट आऊंगी। अपना ध्यान रखना। मौत पर किसी का बस नहीं चलता। मौत ने अपना जबड़ा फैलाना हो तो किसी को अपना माध्यम भी बना सकती है। तेरा ग्रामीण सुधार कार्यक्रम यहाँ नहीं चलने देगा भैरवनाथ। घर भीड़ से लदी फदी एक बस रोजाना सुबह मुंह अंधेरे गांव से रवाना होती है और इस पोल के ऊपर से गुजरती है। आज पोल पर तो चढ़ेगी, मगर गुजरेगी नहीं। कर उफ, बचाओ, छपाक। हमारा काम हो गया, अब सुबह तमाशा देखना। गुलुप, बचाओ, गुलुप। शोर सिर्फ नदी के भीषण लहरों का गूंज रहा था, या फिर अगले दिन तांत्रिक भैरवनाथ की आवाज का। कहाँ है तुम्हारी वो ग्रामीण सुधार कार्यक्रम चलाने वाली कामनी देवी? कल कल इल्जाम लगा रही थी कि वो मुझ पर कि मैंने उस मासूम बच्ची का इलाज नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या की है। तंत्र मंत्र एवं झाड़ फूक की शक्तियों को ललकार रही थी कल वो। गिन लो एक एक करके इन लाशों को। इन सब की मौत के जिम्मेदार वही औरत है। तांत्रिक शक्तियों का अपमान किया था उसने, और जो भी ऐसा करता है उस पर डायन का प्रकोप होता है। ना वो खुद बचता है और ना बचता है वो गांव जहां ऐसी डायन के मनहूस कदम पड़े हैं। आज बस दुर्घटना में ये 15 लोग मारे गए, कल महामारी फैलेगी, पता नहीं कितने मारे जाएंगे। क्या हो रहा है ये? देख क्या रहे हो? ये डायन है।
इसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दो या और लाशें गिनने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरो। तड़ाक। और उसके बाद हर पत्थर अंधविश्वास की जोरदार आवाज करता हुआ उस औरत के जिस्म को लहूलुहान करता चला गया, जो गांव के लोगों में जागृति पैदा करने वहां आई थी। रुको, ठहरो। अंधे बहरे हो चुके लोगों को वो पुकार सुनाई ना दी, क्योंकि उन पर हावी थी वो आवाज, ये डायन है, मार डालो, मार डालो, मारो, मारो। होठों से चीख तो दूर, एक आह तक ना निकलने दी उसने। होगा, तुम लोगों की आंखों पर छाया अंधेरा एक दिन दूर होगा। धाड़। अब इसे तेल छिड़क कर फूंक डालो। डायन का अस्तित्व मिटा डालना जरूरी होता है। दरिंदगी भी, हैवानियत भी, खून भी। भक। आग का काम जलाना होता है। उसने अपना काम बखूबी एवं पूरी कुशलता के साथ पूरा किया। अब उस राख से किसी का कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वो एक डायन की हड्डियों की राख थी। पर वो डायन किसी की माँ थी, किसी की नानी थी। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे होने दिया तूने भगवान? क्या तेरा कलेजा नहीं दहला? अरे ये मेरी नहीं, पूरे गांव की माँ थी, जिसे डायन समझकर मार डाला तुम सबने। और ये सब क्या कर रहे हो तुम? अब इस बोर्ड का क्या काम? बुरी तरह दहाड़ पड़ी प्रियंका। खबरदार, खबरदार, जो इसे यहाँ से हटाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। माँ को तुम सबने मार डाला तो क्या हुआ? ये कार्यालय बंद नहीं होगा, इसकी कमान अब मैं संभालूंगी। मेरी माँ मर गई तो क्या हुआ? उसका उद्देश्य जिंदा रखूंगी, उसे नहीं मरने दूंगी। मूर्ख लड़की, पढ़ाई लिखाई ने इस शहरी लोगों के दिमाग खराब कर दिए हैं। स्वामी जी, जल्दी चलिए, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। घबराओ नहीं, मुझे अपनी बच्ची के पास ले चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा जल्दी। इसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही है स्वामी जी। ये भी उस डायन की हवा का असर है, पर मैं इसे दूर कर दूंगा, तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। लो, इसे ये जल पिलाओ। ये अभिमंत्रित काली मिर्च और छोटी इलायची इसे एक एक घंटे बाद देते रहना, ये जरूर अच्छी हो जाएगी। हाँ, जैसे कन्नू अच्छी हो गई थी। अरे राघव मूर्ख, इसे उल्टियाँ हो रही है। अगर इसका फौरन ठीक इलाज शुरू ना हुआ तो निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के कारण इसे कुछ भी हो सकता है, इसकी जान भी जा सकती है। और इसका इलाज ये काली मिर्च या छोटी इलायची नहीं है, इसका इलाज है ये डॉक्टर, जिसे मैं साथ लेकर आई हूँ। वैक। राघव, फैसला तेरे हाथ में है। अगर तेरी बेटी को कुछ हो जाए तो मुझे दोष मत देना, इसे फौरन ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना होगा, क्योंकि उल्टियों के कारण इसमें पानी की बेहद कमी हो गई है। खबरदार, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाओ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। माँ, डॉक्टर आंटी को मेरा इलाज करने दो। मैं तो जा रही हूँ, पर तुम पछताओगे राघव, तुम पछताओगे। माँ, डॉक्टर आंटी को बुलाओ। मेरे स्कूल के मास्टर जी भी कहते थे कि उल्टी दस्त लगने पर ORSL का घोल ही पीना चाहिए, वरना जान भी जा सकती है। हाँ बेटी, हाँ, मैं बुलाती हूँ। ये क्या बकवास कर रही है तू? तांत्रिक भैरवनाथ की चेतावनी भूल गई? चुप बैठ और जो इलाज स्वामी जी ने बताया है वही करती रहा। उस माँ के गले से निकली उस आह ने टैक्सी में कहीं जाती चंदा के जहन में खलबली मचा दी। हर सेकंड में पूरी दुनिया में कई सौ स्त्रियां किसी न किसी मर्द के किसी न किसी जुल्म की शिकार हो रही होती है। मुझे फौरन जाना होगा, लेकिन अगर मैं शक्ति बनकर यहाँ से गायब हो गई तो रियर व्यू मिरर में मुझे गायब देखकर ड्राइवर चौंक पड़ेगा। इसलिए मुझे अपनी थोड़ी सी उष्मा का प्रयोग इस मिरर पर करके इसे पिघला देना होगा। अरे मिरर को क्या हुआ? अभी तो ठीक था। कमाल है। ड्राइवर, कितनी देर और लगेगी शॉपिंग सेंटर पहुंचने में? बस 2 या 3 मिनट मैम साहब। और इन 2 या 3 मिनटों में ये पलट कर नहीं देखेगा, क्योंकि इसका पूरा ध्यान सड़क और ट्रैफिक पर है। यानी ये पल मेरे लिए शक्ति बनकर यहाँ से निकलने के लिए सर्वोत्तम पल है।
बेचारे ड्राइवर को पता भी नहीं चला कि उसकी मीटर डाउन टैक्सी में से सवारी कहीं और पहुंच चुकी थी। ओह, तो तू कर रहा है अपनी पत्नी पर जुल्म। तड़ाक। आह, ये मेरी पत्नी है, मैं जो मर्जी करूं। कौन है तू? शक्ति। समस्त नारी जगत के विद्रोह की आवाज। शक्ति। जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री पर जुल्म करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उफ, छोड़ दे उसे, छोड़ दो उसे देवी। बस यही कमजोर हो जाती है नारी। पति चाहे कसाई ही क्यों ना हो, पत्नी उसे पीटता हुआ नहीं देख सकती। ओ, इसकी तबीयत तो बहुत खराब है। क्या इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है? उसे जल्दी बुलाओ। इसका इलाज चल रहा है। तांत्रिक भैरवनाथ इसका इलाज कर रहा है। तांत्रिक? उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। माँ, मुझे डॉक्टर आंटी के पास ले चलो। हाँ मेरी बच्ची, हाँ मैं तुझे वहाँ ले चलूँगी। नहीं। ओह, मैं समझ गई कि तू अपनी पत्नी पर जुल्म क्यों कर रहा था, क्योंकि तू तांत्रिक की झाड़ फूक पर विश्वास करता है। मैं अभी आई। तत्क्षण ही शक्ति वापस लौटी। तो इसका इलाज करो तुरंत। अब तो इसकी हालत और भी चिंताजनक हो गई है। मुझे इसे फौरन इंजेक्शन देना होगा। घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तुम कान खोलकर सुन लो, अब अगर उसके इलाज में तुमने कोई बाधा डाली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ हाँ, नहीं, गड़ब। जाने को पलटी थी शक्ति की। मेरी बच्ची, इसे क्या हो गया? डॉक्टर रानी, इसकी आंखें पलट रही है। अरे, मार डाला रे तूने मेरी बच्ची को। बच्ची की लाश देखकर स्तब्ध खड़ी रह गई थी शक्ति भी। इसे क्या हुआ डॉक्टर? पता नहीं। इस इंजेक्शन के बाद तो इसे ठीक हो जाना चाहिए था। शायद इलाज में हुई देरी से इसकी मौत का कारण है। मार डाला, इस डॉक्टरनी ने मार डाला मेरी बच्ची को। हाय मेरी बच्ची। चुप करो, इसे मार डाला तुम्हारे अंधविश्वास ने। और मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। लेकिन इंजेक्शन इसकी मौत कैसे बन गया, इसका पता मैं लगाऊंगी। शक्ति को अपने वहां रुके रहने का फिलहाल कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था, किंतु उस बच्ची की मौत ने उसे झंझोड़ दिया था। बच्ची की मौत का कारण क्या है? इस लड़की की अंधविश्वासी वाली बात पर ही यकीन करना होगा। अरे, वो कौन थी? अद्भुत शक्ति थी कोई, शायद कोई देवी अपना नाम शक्ति बता रही थी, पर अचानक कहाँ गई? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए। ओह, शुक्र है मैं सही समय पर पहुँच गई। टैक्सी यहीं रोक दूँ या अगले मोड़ पर? अगले मोड़ पर। इधर एक आंधी सिर उठाने वाली थी। मैंने राघव को पहले ही आगाह कर दिया था कि डॉक्टरनी का इलाज करेगा तो बाद में मुझे दोस्त मत देना। करा के देख लिया ना इलाज। मर गई ना तेरी बच्ची? नहीं, वो मरी नहीं, बल्कि मार दी गई है। उसका खून किया गया है। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उसका खून किया गया है। और उसका खून उस डॉक्टरनी ने किया है जिसे तू लाई थी। नहीं, उसका खून उस हत्यारे ने किया है जिसने इस शीशे में भरी दवा को जहर में बदल दिया था। लेडी डॉक्टर को नहीं मालूम था कि वो राघव की बच्ची को दवा नहीं, जहर का इंजेक्शन लगा रही है। और मैं जानती हूँ कि ये काम भी उसी का है जिसने उस पोल की बलियों को नीचे से काट कर कमज़ोर कर दिया था, जिसके गिरने की सज़ा मेरी माँ को डायन बताकर दी गई। वो डायन थी। और ये भी डायन है। हाँ, ये भी डायन है। और ना पूछो राघव और उसकी पत्नी से कौन थी वो रहस्यमय शक्ति जो डॉक्टरनी को पलक झपकते ही यहाँ ले आई थी। मैं जानती हूँ वो वही डायन थी जो इस वक्त उसके शरीर में वास कर रही है। डायन का साया इसकी माँ से हटकर इस पर आ गया है। ये डायन है। तुम बताओ राघव, ये डायन है या नहीं? हाँ हाँ, ये डायन है। ये खा गई है मेरी बच्ची को। नहीं, और डायन का हश्र एक ही होना चाहिए, उसकी पत्थर मार मार कर मौत। तड़ाक। माँ। अंधविश्वास के अंधे और गुस्साए लोगों के हाथों को अब रोक पाना मुश्किल था। थड़ थड़ तड़ तड़। मेरी बच्ची। माँ। धाड़। अपने आंचल में समेट लिया था उसने अपनी बच्ची को। ममता की ढाल बचाना चाहती थी उसे, मगर आंचल था
मगर आंचल या उसकी ममता भी बच्ची की ढाल ना बन पाई। माँ, तड़प कर रह गई उस चीख पर वो माँ। फिर ढाल बनकर उस पर लेट ही जो गई। मारो, खूब मारो, मार डालो, लेकिन एक दिन मेरी माँ का सपना पूरा होगा। इस गांव में जागृति आएगी, उड़ जाएंगे अंधविश्वासों के परखच्चे। धाड़ धड़ आ। दूसरे ही पल उनके विश्वास की लौ जगमगाई। स्विस, टनाक टनाक। उस चमत्कार ने सबकी आंखें एवं हाथ जैसे जड़ कर दिए। अरे ये क्या, ये लोहे का जाल कहाँ से आ गया? इस जाल ने उसके चारों ओर एक ढाल बना दी है। ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार नहीं है मूर्खो, ये डायन है। ये इसकी शक्ति का जीता जागता नमूना है। इसे तेल छिड़क कर ठीक वैसे ही जला दो जैसे इसकी माँ डायन को जलाया था। तांत्रिक भैरवनाथ के बाकी के शब्द उस जबरदस्त ठोकर ने उसके मुंह से बाहर नहीं आने दिए थे। ये डायन नहीं है, ये राक्षस है। शक्ति, ये राक्षस, इसी ने राघव की बच्ची की दवा जहर से बदल दी थी ताकि वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि अगर वो दवा से ठीक हो जाती तो गांव वालों का विश्वास डॉक्टर पर जमने लगता और भैरवनाथ की दुकानदारी उठ जाती, जो अब तक ना जाने कितने लोगों के प्राण ले चुकी है। उठो, अब मैं सारी कहानी समझ चुकी हूँ। मैं शक्ति हूँ। माँ काली की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। समस्त नारी जगत का उद्धार मेरा उद्देश्य है। विश्व में कहीं भी नारी पर जुल्म होता है तो मैं आतताई को सजा देने वहां पहुंच जाती हूँ। एक नीच की बातों में आकर पूजनीय नारी पर पत्थर फेंकते तुम्हारे हाथ कांप क्यों ना गए? इस मासूम बच्ची का खून देखकर भी ना दहलें तुम्हारे कलेजे। इंसान हो या नरभक्षी पशु, तुम में से कोई भी जिंदा रहने के लायक नहीं है। समस्त नारी जगत के क्रोध की प्रचंड उष्मा से जला दूंगी मैं तुम्हें। उन सब के जिस्म जैसे आग में तपने लगे। चीखें ही चीखें गूंज उठी। नहीं, मैं जला, उफ, नहीं नहीं। इन्हें क्षमा कर दो शक्ति, ये भोले भाले लोग हैं। असली कसूरवार तो वो शैतान है, तांत्रिक भैरवनाथ। कसूरवार मैं नहीं, तू है। तूने मेरी बरसों की जमी जमाई कमाई को बर्बाद कर दिया। हाँ, वो पुल मैंने काटा था। जहर का इंजेक्शन भी मैंने ही बदला था ताकि गांव में कभी जागृति ना आ पाए। पर अब मेरा चाहे जो भी हो, पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साएं। लेकिन त्रिशूल को रोका शक्ति ने। ये लोहा इसके नहीं, मेरे शरीर में जज्ब होगा और फिर तेरी मौत का सामान बनकर पैदा होगा। साएं। और तुझे तेरे गुनाहों की सजा देगा। तांत्रिक भैरवनाथ के गले से एक डकार सी निकली और दूसरे ही पल वो छाती मुंह से खून उगलता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। जय भैरवनाथ। और हमें भी माफ़ कर दो प्रियंका। ज्ञान की ज्योति को छोड़कर हम एक दुष्ट पर आज तक अंधविश्वास करते रहें, पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माँ का सपना अब हम सब मिलकर पूरा करेंगे। हम सब मिलकर गांव-गांव में जागृति लाएंगे ताकि गलत इलाज से कहीं कोई जान ना जाए। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं गैस पर चाय रख कर आई हूँ, पर शायद अभी पानी भी ना उबला होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।